क्लीन विद इट कि हम नहीं कर रहे, प्रभु कर रहा है, वही करवा रहा है, जो करवा रहा है सो हो रहा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। इस तरह ईगो लेस होकर के करते जाओ। पहले कैसे करते हैं? अहंकार से इतने ये कर लूंगा, ये प्राप्ति हो जाएगी, कल ये कर लूंगा, प्राप्ति हो जाएगी, शिशु हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ध्यान लगा लूंगा, प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे हम कुछ समझते हैं। फिर जब होती नहीं है, कर करके चलते हैं, कर करके कर करके चलते हैं, होती नहीं, कुछ प्राप्ति नहीं होती, तो फिर उनसे फिर अहंकार छोड़ते हैं कि प्रभु आप हमारे बच्चे, हमने तो अपनी जोर लगा ली, जितनी ताकत थी, जितनी एबिलिटी थी, सारी शक्ति लगा दी है, मानसिक चाहे फिजिकल सारी लगा के कुछ भी प्राप्ति नहीं। अब तुम्हारी मर्जी, फिर हम सरेंडर करते, अनुभव करके आपके लिए सरेंडर करते कि अभी तुम चलाओ, और उसके बाद अनुभूतियाँ होती हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल वर्क अलौकिकता होती है। तो जिसको फिर विचार होते हैं, जैसे आप लोग ग्रीन फायर एजेंसियों में देखते हैं और ओम देखते हैं, और इधर ग्रीन फायर होती क्यों है? जगह तो कभी नहीं आती, लेकिन अभी क्यों आ रही? कभी ग्रीन कभी ब्लू, कुछ कुछ है ना। तो क्या होता है, जैसे ये कराते हैं प्राणी की, तो वो क्या सिखाते हैं हम लोगों को, ये इमेजिन एंड वो जगा दो तुम ग्रीन फायर, ग्रीन अग्नि जला दो। तो हम ग्रीन अग्नि जला देते हैं और उसमें बीच में ऐसे ऐसे करके जो भी क्रिया है ऐसे ऐसे करके डालते जाते हैं टॉक्सिन, और जो अंदर की नेगेटिविटी है ना वो डालते जाते हैं, और ग्रीन अग्नि में वो स्वाहा होती जाती है। और बाद में तुम नमस्कार करके थैंक करके ग्रीन अग्नि बोलते अभी आप प्लीज चले जाओ क्योंकि हमारा काम हो रहा है। तो ये ग्रीन अग्नि नेगेटिविटी को पसंद करते हैं। तो समझो अभी पता चलता है ना कि यज्ञों में किसी के पास कुछ हो रहा है, किसी के ओम बन रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो ये प्रभु प्रसन्न है और हमारी नेगेटिविटी भसम की जा रही, हमारे अंदर का जो अविवेक है, अविचार है, अहंकार है, समर्थन हो रहा है। तो अलौकिकता दिव्यता क्यों आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो आज संस्कार पर ऐसी अलौकिकता क्यों हुई, हमको वहाँ क्यों ले जाया गया? क्योंकि प्रभु प्रसन्न है, क्योंकि हमारा मार्ग क्रॉस करा है। अब क्रॉस करा है तो जहाँ जहाँ ले जाते हैं हम लोग चले जाते हैं। तो इसमें भी क्या है, इसमें हमारी सारी बात परमात्मा की ओर चला, अहंकार रहित मार्ग में एक्सपीरियंसेस होते हैं। जहाँ साधना का भी अहंकार नहीं होता है वहाँ पर ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, और दूसरे को धनी से कटोरी भर के जो लैंप चलाया, दिया जलाया, धनी से भर के, इस तरह के अनंत अनुभव सबको हो रहे, अंदर बाहर हो रहे। घर में ये काम बन गया, रुका हुआ काम बन गया, ये बात बन गई, ये बात, सबकी सब बातें बन रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अहंकार से मार्ग में प्रभु आगे हमारे दिव्यता रखते चलते, तो एनकरेज रखते चलते हैं और हमको कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा दिखाते चलते हैं। ये सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस इस मार्ग में मालिक हमको देता है, क्योंकि ईगो लेस मार्ग है, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ ईगो नहीं है तो परमात्मा तो है, तो परमात्मा है तो दिव्यता ही मिलती है, अलौकिकता ही मिलती है, उनसे तो बड़े सारे अनुभव मिलते हैं। इस तरह से अपनी साधना सारी करनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन ईगो लेस करनी है कि तुम करवा रहे हो तो तुम कर रहे हो। तो इस तरह से सब स्नान जैसे इत्यादि कर्मों से तो आत्म अनुभूति नहीं होती है, लेकिन आत्म अनुभूति तो केवल प्रभु की कृपा से होती है। जितना जितना वो हमारा चित्त साफ करते जाए उतना अपना होता जाता है, और हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है कि हम अपना चित्त कर सकें। और जितने जितने हम कोई गोलत कर रहे हैं उतना अपना हम लोग हो रहे हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है और परमात्मा की पूर्ण नहीं है, सारी महिमा उनकी। इस तरह से सारे साधन तो करने हैं, लेकिन अहंकार छोड़ के करने, और ऐसे करने से हमारे ईगोलेस होते होते बहुत सारे और अनुभव होंगे, बड़े दिव्य अनुभव होंगे, और इनके साथ साथ ही हम उस परम की प्राप्ति हो जाएगी। और ये ईगोलेस हम किसमें होंगे? आत्मा में थोड़ी हो पाएंगे, ईगोलेस तो हम कर्मों में होंगे। तो कर्मों में जो ईगोलेस होएगा वो ही आगे चल के आत्मा में निवास करेगा, और जो कर्मों में ही अपने आप को ईगोलेस नहीं करता है तो वो आगे चल के आत्मा में निवास कैसे करेगा? तभी इन्होंने यहाँ पर बताया दोनों बातें इकट्ठी एक ही जगह पर, कि
हे राम जी, अपने पौरुष प्रयत्न द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए विवेक से ही परमात्मा का अनुभव संभव है। क्यों? क्योंकि जितना अहंकार जाता है उतना विवेक जाता है, फिर जितना विवेक जाता है उतना अहंकार हम नाश कर लेते। तो कहते छोड़ो हमारी गलती है, तो कहते ना मान जाओ। इस तरह से अस्पर्श एक दूसरे के सहायक। केवल शब्दों का है, सारे शब्दों में तो क्या करना है, ऐसे में सारी बात का उठाना है कि सारी प्रक्रियाएं हैं कैसे, सारी प्रक्रिया यही है। कोई हमको डिसोबे करेगा, हमको उनको झुकना है और नमस्कार करें। घर में भी ऐसा ही होता है, हमको बहुत सारे लोग डिसोबे करते हैं, लेकिन हमको फिर भी नमस्कार करनी है और प्रेम करना है, धीरज बढ़ाना है, सहन शक्ति बढ़ानी है, प्रेम बढ़ाना है और अपने आप को और ज्यादा प्रयोग करना है। वेरेवर वी गो वहाँ पर हमको ऐसे करना है। तो ये एक एसेंस दे देना है सारे बात में से, श्लोक में से। हमको इस शब्दों को ले जाना नहीं है, लंबाई चौड़ाई में, केवल मात्र एसेंस देना है कि इशारा किधर है। इशारा यही है कि अहंकार ने बताओ कि मैंने इतने ये कर लिया, इतने जाप कर लिया, मैंने ये कर लिया, इससे कुछ नहीं होता है। यू विल ऐसा नहीं, बस इशारा इतना का है कि इन चीजों का जो तुम साधन कर रहे हो कोई अहंकार करने की जरूरत नहीं है, तुमको कुछ नहीं देता है, आत्मा नहीं लेनी इसके लिए कर रहे हो। तो इसका इतना काम ऐसे सुझा गया कि प्रभु आत्मा को आत्म साक्षात्कार तो तुमने कराना है, हमारे पास की बातें हैं। तो यहाँ पर हमको इस सत्य का पता चला कि परमात्मा के द्वारा ही काम होगा। तो हम झुक लेते हैं, तो हम शरण ले लेते हैं, तो और ज्यादा झुक लेते हैं और ज्यादा शरण ले लेते हैं और लेते ही जाते हैं और झुकते ही जाते हैं, समर्पण करते ही जाते हैं। क्योंकि हमको समझ आ गई बात कि मात्र प्रभु की कृपा से ही ये जो मुक्ति है, परमानंद की प्राप्ति है, ये मिलती है। एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई। तो अब ये अभिमान तो खत्म हो गया कर्मों के साथ, अब ये अभिमान खत्म हुआ, तो अभी एंजॉय ऑल थिंग्स। क्यों एंजॉय? कि जो भी चीज में कान से सुन रहा हूँ नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते, वो अंदर जा रही है और प्योर कर रही है, प्योर कर रही है। बिकॉज दीज थिंग्स आर, ये है ही प्योर करने वाली चीजें। नमस्ते वहां अंकार गया और क्या है, नमस्ते मीन गॉड, मैं झुका तुम जीता हमारे। हर बात में कोई भी श्लोक है, हम उसमें है क्या, तुम जीत रहे हैं और हम हारे हैं और हम नमस्कार करें, तुम जीत रहे हो हम हारे हैं हम नमस्कार करें। तो ये सारी की सारी चीजें, चाहे हम मत्था देखते हैं, चाहे हम पुष्प चलाते हैं, चाहे हम दिया जलाते हैं, गुरु दी जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जैसे करते हैं, चाहे स्वाहा करके सभी जाते हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, जितने ये मंत्र हैं, जब है जो भी हम लोग सुन रहे हैं और या बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उनका रस हो रहा है, अंदर चले जा रहे हैं और सब अंदर से गति निकाल के भस्म करते जा रहे हैं और शुद्धि बढ़ते जा रहे हैं, शुद्धि पवित्रता बढ़ते जा रहे हैं। दिस पवित्रता है टू बी फुल, रोम रोम प्योर, हर नस हर नाड़ी हर हमारा रोम रोम पूरा सोच रही जिनके द्वारा हमारे अंदर आ रहा है। तो इतनी अच्छी ये गहरी लगती है कि सारा दिन भी ये सुनते जाए तो भी अच्छा है, हमारे अंदर ऐसे ही सहज में जाता जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि सफाई कर रहा है और हमको भर रहा है। हमारे सारी नसों में करेंगे, सारी टॉक्सिन्स हैं, सब जगह ब्लॉकेजेस हैं, जगह जगह ब्लॉकेज है, एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ भी बात होती है इतनी मुश्किल हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। आपस में दो जने भी बैठे होंगे ना, एक जना कुछ बोल रहा है, हम अपने लिए इतना पक्का समझते हैं, राइट समझते हैं, और उसके नहीं समझते। इतने ब्लॉकेजेस हैं, इतने ब्लॉकेजेस हैं जिसकी बनेंगे। तो ये प्रेस किए जा रहे हैं, हमारे ब्लॉकेजेस प्रेस करे जा रहे हैं और निकाले जा रहे हैं। तो ये इन चीजों से बड़ी सहायता मिलती है, ये अंदर जाती हैं और प्रेस करती हैं, और प्रेस करती हैं तो हमारे अंदर के सारे टॉक्सिक सारे ब्लॉकेजेस बह जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कहा कि निंदो निंदो मोको निंदो, निंदा मोको खरी प्यारी। हाँ, निंदा बाप निंदा महतारी, निंदक हमरे कपड़े धो। तो उसी से ये बोला कि हमारे शरीर की सारी जो ये अशुद्धियां हैं वो निंदक से निकलती। नहीं, सच्ची बात है ना, क्योंकि अदरवाइज तो विवेक तो बंद ही रहना है।
अगर आप जितने हम आ रहे हैं पूरा तो नहीं है ना, तो जितने आ जाना उतने रहते हैं रस्ते में। तो अभी तो चाड़ी चढ़नी है, ऊपर चलना है। तो ये निंदा आएगी तो चरणों में ले लो, मत्थे पे ले लो, वाले जाओ उसके ऊपर, उसके चरणों का ध्यान देके नमस्कार करके उसको आशीर्वाद दे दो कि तुमने बड़ी कृपा करी, हमको शुद्ध किया। नहीं तो इतने थोड़ी जा रहे जाना वहाँ के वहाँ सेब रात में बैठे 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 पागल की तरह, ऐसे तो नहीं। रोज यहाँ पर तो ऊंची ऊंची बातें, ऊंची ऊंची चिल्लाने, तो वो जो बताते ना, संता चलिया सत्य ज्ञान दे पहाड़ा दे, संता चलिया सत्य ज्ञान दे पहाड़ा दे, संता चलिया प्रभु नाम बता के जयकार आए, संता चलिया। आत्मा के लिए हो रहा है, शुद्धि के लिए हो रहा है, मुझे पवित्र किया जा रहा है। निंदक तो बहुत अच्छे होते हैं, निंदक को बिल्कुल नमस्कार करना है, अच्छे से हृदय से करना है, अंदर से दिखाने की कोई बात नहीं। क्योंकि ये ज्ञानी अंदर का है, शो की जरूरत ही नहीं होती है। अंदर में ऐसे हुआ, अंदर में ऐसे करके नमस्कार करके उनको आशीर्वाद जरूर देता है कि उन्होंने बड़ा भारी उपकार किया है। क्योंकि ये पहाड़ है, इनके ऊपर चढ़ना है, और जो हल्के हैं और जो प्योर है और जिनके अंदर ये गंदगी नहीं है, वो हालत है, वो ही ऊपर जाते। तो इसके लिए ये बड़ा जो बड़ी अच्छी विधि है, एक ही तरीका है, और वो ही ऊपर जाती है। तो समझो एक को छोड़ना है अपने साधनों में भी, और इस तरह से परमात्मा का अनुभव संभव हो जाता है। और परंतु शास्त्रों में तो सब आदि की बहुत महिमा है। ऐसा क्यों है? अगर उनसे आत्मा नहीं मिलती है तो इसका एक प्रयोजन है। ज्ञान साधना में हम लोग क्या कर रहे हैं? साधक हैं, वी आर ऑल स्टूडेंट्स, तो सीख रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो साधना में ज्ञान जो हम लोग ले रहे हैं, नॉलेज जो हमको सही नॉलेज होगी तो आगे चलेंगे सही। उसमें तो पहला स्टेप ही मन की शुद्धि, पहला स्टेप है मन की शुद्धि। और हमारा मन क्या बोलता है? इसकी गलती है, उसकी गलती है, ऐसे बोलता है, ऐसे करता है, मेरे साथ नहीं किया, मेरे साथ हो गया, हम लोग सब ऐसा कर रहे हैं। अब इसमें गिल्ट की कोई बात नहीं, इसमें कुछ बात नहीं है। केवल हमारा चरित्र हमको दिखाया जा रहा है कि हम अभी ऐसे हैं, अभी हमारे अंदर इतनी मात्रा बची हुई है। अच्छा है, बीमारी पता चलती है तो हम इलाज कर लेते हैं। तो हमें निडर लोग दारू भी इसमें दारू यही है कि हमको बता दिया जा रहा है कि इस तरह से तुम सुरक्षित। तो क्या बोला? पहला स्टेप है, इसमें घबरा जाओगे, पहला स्टेप है। अभी तो अच्छी चलते हो, कोई बात नहीं है। संतों के ऐसे जैसे हुआ है, ऐसे जहर अंदर से नहीं निकलते हैं, सादा सादा चाहिए, तो कोई बात नहीं। पहला स्टेप ही यही है कि मन शुद्ध चाहिए, और मन शुद्ध करने के लिए वी नीड अटैक्स फ्रॉम आउटसाइड। और उसके बाद ही विवेक विचार जागेगा और हम ना लोगेंगे, नहीं तो हमारे सीन बहुत ज्यादा अभी। अच्छा, तब इत्यादि इसके लिए सहायक होते हैं। सहायक क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा आत्म बल बढ़ाते हैं, हमारे अंदर एक शक्ति जो है वो बढ़ाते हैं, सहन शक्ति बढ़ा देते हैं, धीरज शक्ति बढ़ा देते हैं, विचार विवेक शक्ति बढ़ा देते हैं। इसके लिए ये जो हम लोग सब करते हैं, ये इस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। नाउ वी कैन टेक ऑल द नॉलेज, जो मर्जी को कहते हैं, कह लो जितना कहना है, आराम से रात को विचार करेंगे और अपना चर्चा करेंगे कि हमको कहाँ कहाँ से अपने आप को साफ करना है। तो बड़ी सारी स्ट्रेंथ आती है इन साधनों से, इन समस्याओं से एक मैसिव शक्ति की प्राप्ति होती है, मैसिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति मिलती है। और उस वक्त हमको कोई डर नहीं लगता है, जितने लोग बची हमको जो मर्जी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। डालते जाओ कचरा, कुछ बात नहीं, कोई कचरे में जाके सफाई करने तो, क्योंकि बाद में जब कोई नहीं होगा, एकांत होगा, हम आराम से बैठ करके अपने जितने कदम लगे सारे समझ, जितने हमारे वो चोले को दाग लगते हैं वो सारे के सारे रहते धोले में, तो एक दिन थोड़ा सा आपको नहीं करना है। कोई डरने की बात नहीं, फ्री टाइम होता है, उसमें विचार करके हम अपने आप को स्वच्छ कर सकते हैं। डरने की क्या बात है? आने दो ना, जितना आता है वो भी कम है। कितना आएगा? आखिर कितना आएगा? जितने हमारे अंदर भी है, जितना हमारे अंदर को बस ना, तो कितना है उसमें क्या बड़ी बात है? कुछ
कुछ नहीं है, बड़ा छोटी की बात है, देखने में बड़ी लगती है। एक बार समझ लेते हैं, बात बड़ी छोटी लगती है कि केवल उतरे ही अटैक आएंगे जितने यहाँ पर अभी जरूरत है और जितना अहंकार बाकी उतरे हैं और कुछ नहीं है। उसके बाद तो बहुत प्रेम होता है, पूजा होती है, आरती होती है, सब जो सब कीर्ति होती है। उसके बाद महिमाएं हैं, क्यों ईगोलेस की महिमा होनी है? ईगोलेस की बड़ा काम किया, अपना अहंकार छोड़ा है तो बड़ा काम किया है, जरूर बिटना सही होगी, जरूर कोई ना कोई हमारे भाई होंगे जो अपनी सफाई करी होगी, तो बड़ा काम किया है, तो इसके लिए उसके बाद पूजा होती है। उसके बाद बहुत प्यार मिलता है और केवल रिस्पेक्ट करती है और सब कुछ मिलता है, केवल एवरीथिंग सब कुछ मिलता है, सबसे बेस्ट सब कुछ मिलता है। तो ये सौदा बड़ा सस्ता है। और उल्टा हमको ये शौक हुए जैसे हम भले पुकारे परमात्मा को कि भगवान मैं तो तैयार हूँ, अब तुम्हें जो करने हैं सब कर लो, क्योंकि इसके आगे जो है जो गीता ने बोला बाद में हमेशा के लिए अमृत है, हमेशा के लिए इज्जत है, मान है, पूजा है, सब है, सब कुछ मिलेगा। वही इस वक्त केवल थोड़ी सी बात है, छोटा सा पीरियड है जिसमें हमने सहना है सब कुछ। तो पहले तो तत्व जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके द्वारा ही ये पहला जो स्टेप है मन की शुद्धि और शुद्धि इस तरह से होती है और इसके लिए ये सहायक होते हैं, ये हमारे आत्म अनुभव करने के लिए सहायक है, सहायता करते हैं हर फिगर, बिकॉज वी डोंट नो आवर ईगो एंड वी कांट, अब हम लोग छोड़ भी नहीं सकते हैं, कैसे अपना अहंकार निकाल सकते हैं? तो ये सहायक है फिगर टू गेट रिड ऑफ ईगो। तो ये सहायक है और अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद करते हैं। अनुकूल वातावरण क्या है? आत्मा जानने के लिए अंदर जो वातावरण चाहिए फेवरेबल, वो क्या है? ईगोलेस, शुद्ध, पवित्र, शांत, ऐसा चाहिए वातावरण, तब वहाँ पर आत्म अनुभूति होगी। तो और जिस चिंता है सहायता कर रहे हैं हमारी अंदर के जो वातावरण अभी तो बढ़ता बढ़ता, अभी तो कुछ सुना नहीं, कुछ गलत हुआ नहीं, कोई टेढ़ा हुआ नहीं, किसी ने हमको ऐसे किया नहीं, कोई को क्या नहीं करता है, अंदर बिल्कुल ज्वालामुखी है, बहुत निकलता है। हमारे बोलने का स्टाइल भी गलत होता है, सड़क पे भी कुछ होएगा, किसी को कुछ बताना है, जैसे आ रहे तो भी क्या ऐसे मस्त आवाज से जोर से अहंकार से बोलते, जैसे हम बड़े ग्रेट हैं और तुम बेकार है, हमारा ये धन है और है क्या? अध्यात्म की बात क्या है? वो ग्रेट है और हम बेकार है, चरण दूर मेरे जगती हुआ। अभी तो झुकना शुरू किया है, अभी तो केवल मात्र हमने सीखा है कि झुकना जरूरी है, मात्र सीखा है, शुरुआत नहीं हुई। तो अभी इतनी गलतियां हमारे हैं, तो ये हमारे अंदर एक सही वातावरण क्रिएट कर देते हैं, सही ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट कर देते हैं, शुद्धि कर देते हैं, पवित्रता ले आते हैं और हम सूक्ष्म होते जाते हैं, बड़े प्योर होते जाते हैं, नम्र होते जाते हैं। और इस तरह से अंदर ये मदद करते हैं और इस तरह से हम अपने आप को जान पाते हैं कि क्या जानना है अपने आप को कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मेरे को कोई चेंज नहीं है, मैं बिल्कुल आजाद हूँ, स्वतंत्र हूँ और मैं सत्य हूँ, मैं शिव हूँ, मैं सुंदर हूँ। ये सब चीज जानना है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, ये जानना है। तो तभी हम अपने आप को जान पाते। कभी जब हमारा मन अंदर से शुद्ध होता है, अंदर वातावरण ठंडी ब्रीज है, बड़ी ठंडक है, प्यारी है, मधुर है, स्वीट है, बहुत नम्र है, सुंदर है, तो इस तरह के अंदर बन जाने से अभी क्या है? अभी तो उबाले आते हैं, बहुत गर्मी खाते हैं, तो बड़ी गर्मी खाते हैं, तो कोई बात निकल जाएगी। तो इस तरह से निकल जाने के बाद तो निकलने को होता चंगी तरह, निकल जाने के बाद क्या होगा? अंदर एक इस तरह का स्थान हृदय बन जाएगा जो प्रभु के प्रकट होने के लायक होगा, शुद्ध होगा। और ये जब शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप ही हम इस स्वयं को, जिसको आज हम आत्मा बोल रहे हैं, ब्रह्म बोल रहे हैं, ईश्वर बोल रहे हैं, भगवान, उस अपने स्वरूप को, जो हमारा अपना स्वरूप आत्मिक है, ब्रह्मी स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है,
ब्लिस स्वरूप है मौजवाना, और वो हमारा ईश्वरीय स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप है। उस अपने अत्यंत शुद्ध स्वरूप को, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को हम तब जान पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो ऊपर बताई हैं वो हमको करनी है, और उसमें ध्यान से आराम से करनी है। एंड नाउ वी नो एग्जैक्टली व्हाई वी आर डूइंग, और उसको किस ढंग से करना है, और उसमें हमारे बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, और तब हम बड़े तेज से कर लेते, आसानी रहती है। एक बार मालूम होता है इसका यही फायदा, बड़ा कहीं छूट जाता है। और फिर यहाँ पर हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, इस तरह से शुरू होने के बाद हम अपने आप को जान लें। ज्ञानमज्ञानम्